हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जियोग्राफी का 5वीं चैप्टर का नीचे और ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व है। ठीक है, तो आप लोग आइए और पूरा सेशन देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपना सेशन देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को PDF का लिंक भी बता दिया जाएगा कहाँ पे मिलेगा। जी बिल्कुल, एकदम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। अगर आप लोग को पूरा कोर्स पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि का उत्पाद जो होता है ना, रबर, बाय, केला, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, सभी एकल कृषि द्वारा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, तो जी ये जो है ना अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। ठीक है, अमेजन के बेसिन जंगल में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया। किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया, तो रोपण कृषि का। ठीक है, यूरोप वासियों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फसलों की कृषि संबंधित है। तो खट्टे फलों की कृषि जो होता है ना, भूमध्य सागरीय कृषि से होता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि जो होता है खट्टे फलों की कृषि करते हैं। चलिए देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए जी बिल्कुल एकदम आगे आप लोगों के सामने ये रहा आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हार्टिकल्चर संबंधित है। हार्टिकल्चर फल एवं सब्जी से संबंधित है। ठीक है, हार्टिकल्चर फल एवं सब्जी के अध्ययन को हार्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वायु अपरदन। ठीक है, क्या है, वायु अपरदन है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि उसकी प्रथा को मिल्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्या कहते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी तो जी 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1960 के दशक में यानी कि ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, तो कपास जो है ना रेशेदार फसल है। ठीक है, चलिए देखिए कृषि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। देखिए शुष्क कृषि जो होता है उसमें कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो जान लीजिए कि शुष्क कृषि में रोगी आता है। ठीक है, ज्वार आता है, मूंगफली आता है, लेकिन गन्ना नहीं आता है। ठीक है, गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सटीक आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, ये भी सभी क्वेश्चन जो है यहाँ भी देख लीजिए पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल जो होता है उसकी कृषि ऋतु क्या है, तो जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर है खरीफ फसल की ऋतु है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। ये जो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान है उसको क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो होता है पैदा होती है तो शीत ऋतु में। ठीक है, किस ऋतु में, शीत ऋतु में। ठीक है प्यारे भाइयों, तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए देखिए निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो जान लीजिए कृषि जो होता है ना प्राथमिक होता है। कृषि द्वारा कोई चीज़ उत्पादन होता है तभी कच्चे माल के स्वरूप में व्यापार खरीदते हैं और उद्योग में ले जाकर फिर सेवा में निवेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रथम क्या हो गया, प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गेहूं के खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो गेहूं के खेती के लिए आदर्श तापमान हम लोगों को 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि चावल या धान
की खेती संबंधित है? चावल या धान की खेती जो होता है ना, गहन निर्वाहित कृषि से होता है, ठीक है, गहन निर्वहन कृषि से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है? ठीक है, किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है? तो हीरा के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं? निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो कॉफ़ी जो होगा रेशेदार नहीं होगा, क्योंकि कपास में रेशा होता है, मेस्टा में रेशा होता है, जूट में रेशा होता है, लेकिन कॉफ़ी में नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती जो होता है ना वो क्या कहलाती है? तो विटीकल्चर। अंगूर की खेती के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान है उसको क्या कहा जाता है? तो जी फेजेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 बार दौड़ के चला है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को पहले बता देते हैं कि आप लोगों को कहाँ पर इसका PDF मिलेगा। जी बिल्कुल, एकदम थोड़ा क्वेश्चन और देखिए, रॉलेन लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए, लॉरेन सार क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉयस के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में ग्रामीणों अधिवासों से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो होता है ना प्राथमिक होता है, ठीक है, प्राथमिक से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जी, एकदम बिल्कुल आप लोगों का अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का, जी यहाँ पर कोयला होता है, ठीक है, कोयला, यहाँ का जोड़ दीजिएगा, कोयला का, ठीक है, यहाँ ल जोड़ दीजिएगा, आकार यहाँ का, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कौन सा देश है जहाँ पर कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो चीन में, ठीक है, चीन में। तो दोस्तों इतना ही के साथ आप लोगों को थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ कि आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए एक बार सीन कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों को सीधा गूगल पे आ जाना है। गूगल पर आने के बाद सर्च मारना है, क्या सर्च मारना है? बिहार में बहार, ठीक है, और उसके बाद .com लगा देना है और सर्च मार देना है, ठीक है, बिना किसी स्पेस के। उसके बाद देखिए आप लोगों को ऐसा ब्लूप्रिंट आएगा, तो इसको जो है खोल देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरफेस खुलने के बाद आप लोगों को दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 होम साइंस गृह विज्ञान का जो है मॉडल सेट यहाँ पर दे दिया गया। रीड मोड में मारिएगा, क्लिक करते हैं, ऐसा प्रचार है, उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद देखिए नीचे की ओर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है लिख दिया गया है। देखिए 12th आर्ट्स होम साइंस VVI ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 शिशुओं को जानिए। 0 से 6 वर्ष के शिशु होगा, उनके विश्वास के कुल विकास के कुल आवश्यक जानकारी, और आप लोगों को क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। तो आप लोग आइए यहाँ पे PDF डाउनलोड कर लीजिए अपना सभी व्यक्ति, और अपने फ़ायदे के लिए एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए जियोग्राफी है, ठीक है, भूगोल है, चैप्टर 3 है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चैप्टर 3 है, आप लोग ऐसे ही नीचे की ओर जाइएगा, यहाँ पर रीड मोड में मारिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको इसमें भी मिल जाएगा PDF। ये देखिए ये PDF खुलने के बाद आप लोगों को दे दिया गया 12वीं भूगोल चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भी सभी में आंसर दे दिया गया। तो आप लोग आइए पूर्ण रूप से यहाँ पर देखिए और आंसर तैयार कीजिए, अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखिए यहाँ पर इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए जी सभी यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स का है ना, चैप्टर 1 परिचय इकोनॉमिक्स का है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसको क्लिक करने के बाद ये खुल गया। अब देखिए महान मंदी किस वर्ष हुई, इसका आंसर भी आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है।
इसका आंसर भी आप लोगों को यहीं पर दे दिया गया है। तो आप लोग आइए एक बार प्लीज़ अपने अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए हम लोग फिर से अपना सेशन में एंट्री मारते हैं। देख लीजिए आप लोगों को इतिहास का है, चैप्टर 6 है, उसके बाद अगला है, नेक्स्ट पेज मारेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज मारेंगे, खुलेगा, उसके बाद दूसरा आएगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए दूसरा सब्जेक्ट का बायोलॉजी का आ गया, ये राजनीति शास्त्र है जी, बिल्कुल एकदम। देखिए ये जियोग्राफी है 12th का, ये हिस्ट्री है चैप्टर 4 का जी, ये बायोलॉजी है चैप्टर 1 का, ये 12th का हिस्ट्री है चैप्टर 1 का, ठीक है। आप लोग सभी विषयों का जो है PDF चैप्टर वाइज चैप्टर या फिर एक बार चाहे तो मॉडल सेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए हम लोग फिर से सेशन में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का सेशन फिर से शुरू हो गया। देखिए चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो आर्द्र उष्ण, उष्ण आर्द्र का, ठीक है, उष्ण आर्द्र का है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए निम्न में कौन खाद्य फसल है, निम्न में कौन खाद्य फसल है, तो जी बिल्कुल ऑप्शन ए हो गया गेहूं। उसके बाद है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया हमारा चाइना यानी कि चीन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विश्व का क्या कह रहा है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादन देश है, यानी कि कपास उत्पादन करने में सबसे पहला देश कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद देखिए रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो जी रोपण, ठीक है, रोपण कृषि का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या कर रहा है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, ठीक है। उसके बाद निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, ठीक है, वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो अमेजन बेसिन में, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े जंगल है वहाँ पर। चलिए देखिए खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सऊदी अरब है, कौन है, सऊदी अरब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्यारे भाइयों कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कराया जाता है, किया जाता है, ठीक है, तो सफल परीक्षण किस में किया जाता है, तो डेनमार्क में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 34 नंबर कि फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि कहलाती है तो फ्लोरिकल्चर, फूलों तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है, निम्न में कौन सी खाद्य फसल है, तो कौन सी, तो मक्का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए जी, बिल्कुल एकदम प्यारे भाइयों एकदम सामने के सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशों समूह द्वारा किया गया है, ठीक है, यूरोपीय उपनिवेशों समूह द्वारा किया गया है, तो रोपण कृषि का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, ठीक है, खट्टे एवं रसदार फलों की कृषि की जाती है तो भूमध्य सागरीय कृषि में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो इराक में है, ठीक है, इराक में है। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जी, बिल्कुल एकदम अगला क्वेश्चन देखते चलिए फटाफट फटाफट जी, बिल्कुल एक बार में याद होएगा, बिल्कुल होएगा याद होएगा, ठीक है। चलिए देखिए निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है, अब कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो जी मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, ठीक है, किस देश में स्थित है, तो जी जर्मनी में है, ठीक है, रूर कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में है। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, बगाती कृषि जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है, लौह अयस्क की किस्म
नहीं है, तो जी लिग्नाइट जो है लौह अयस्क की किस्म नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जी, बिल्कुल प्यारे भाइयों, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो लौह अयस्क से है, ठीक है। मैसाबी जो है लौह अयस्क से संबंधित है। उसके बाद गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है तो कहाँ था? चीन में, ठीक है। गहन निर्वाहित जी बिल्कुल एकदम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। अब तांबा अयस्क उत्पादन के सबसे बड़ा देश कहेगा तो चिली मारिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद है बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? तो जी आंसर हो गया आप लोगों का मक्का, आंसर डी। उसके बाद निम्नलिखित में किसे कर्तन गहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन गहन कृषि भी कहते हैं। तो आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन ग्रहण कृषि कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। चलिए एकदम पूरा सेशन से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए दोस्तों तो देखिए यहाँ पर आना है गूगल पे आकर सर्च मारना है हमें क्या? बिहार में बहार, बिहार में बहार .com लगा देना है, ठीक है, बिना किसी स्पेस के .com लगा देना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, आप लोगों को इसमें टच कर देना है, ठीक है। इसमें टच करने के बाद आप लोग जी सीधा नीचे जाइए। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों का जो है शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया होम साइंस, रीड मोड में क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रीड मोड दे दिया गया है, पूरा के पूरा पीडीएफ आएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ 12 का जियोग्राफी का चैप्टर 2 है, यहाँ भी रीड मोड में क्लिक कीजिए, पूरा आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया ऐसे देखिए दिखा दिया है ना। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिखा दिया गया है, तो आइए ज़रूर से ज़रूर देखिए आप लोग जी, ठीक है। और देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दे दिया गया है। पेज 2 में मारिए, पेज 3 में मारिए, पेज 4 में मारिए, सभी का दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पर आकर नेक्स्ट देखिए रीड मोड में क्लिक करते जाइए, रीड मोड में क्लिक करते जाइए, आप लोगों को मिलते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।